गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1। कल मैंने आपको ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 कीपिंग माय बॉडी क्लीन लेसन नंबर 4 के बारे में मैंने उस चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि उस चैप्टर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का एक एक लाइन पढ़ के आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, कीपिंग माई बॉडी क्लीन मतलब अपने शरीर को साफ रखना, ये है इसका हेडलाइन शीर्षक। क्या कहता है, एक लड़का खड़ा है, वो बोल रहा है कि कीपिंग आवर बॉडी फिट एंड क्लीन इज आवर ड्यूटी मतलब हमारा कर्तव्य। अपने शरीर को चुस्त और साफ बना के रखना ये हमारा अपना कर्तव्य बनता है कि हमारा शरीर स्वच्छ रहे और चुस्त रहे। आगे, आवर बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अस, हमारा शरीर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी मस्ट लुक आफ्टर इट इन एवरी वे, हमें हमारे शरीर का हर तरीके से उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसका ख्याल हमें रखना चाहिए। ठीक है, आगे, ऑल ऑफ अस वांट्स टू बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, हम सभी स्वस्थ और मजबूत रहना चाहते हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें और मजबूत रहें। उसके बाद, वी मस्ट फॉलो गुड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी, तो हमें स्वस्थ रहने के लिए, हम स्वस्थ रहें इसके लिए हमें अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। हम तभी स्वस्थ रह पाएंगे जब हम अच्छी आदतों को अपनाएंगे। अब कौन सी आदतें हैं वो आगे बताने जा रहा हूं मैं आपको। ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, अपने दांतों को हम दिन में 2 बार साफ करें। ट्वाइस 2 बार साफ करें। ठीक है, वंस इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। 2 बार हम कब साफ करें? एक बार सुबह और एक बार रात में सोने के पहले, बिस्तर पर जाने के पहले दांत 2 बार साफ करना है। एक बार कब? सुबह में, और दूसरी बार रात में दांत साफ करना है जब हम सोने के लिए जाने वाले होते हैं। दांत साफ करके सोना। नेक्स्ट, बाथ डेली विथ क्लीन वाटर एंड सॉल्ट, हमें प्रतिदिन स्वच्छ पानी, साफ पानी और साबुन से नहाना चाहिए या स्नान करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें पूरी ताजगी आ जाती है, हमारा शरीर का सारा गंदगी, मैल, दुर्गंध सब निकल जाता है। ठीक है, वाइप योरसेल्फ ड्राई विथ ए क्लीन टॉवल। वाइप मतलब पोंछना, योरसेल्फ मतलब अपने आप को, ड्राई मतलब सूखा, क्लीन टॉवल साफ तौलिया। तो हम नहाते हैं, हम तो नहाने के बाद क्या होता है, हमारा पूरा शरीर पानी से गीला हो जाता है। तो गीला हो जाता है तो फिर हम अपने गीले शरीर को सुखाने के लिए क्या करते हैं, सभी जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक साफ सूखा हुआ तौलिया से अपने शरीर को पोंछते हैं, जिससे पानी हमसे अलग हो जाती है और हमारे शरीर की नमी खत्म हो जाती है ऊपर के, और हमारा शरीर सूख जाता है। ये नहाने का तरीका है। आगे, कॉम्ब योर हेयर विथ ए क्लीन कॉम्ब एवरी डे, हम अपने बालों में जो कंघी करते हैं वो कंघी कैसा होना चाहिए, वो कंघी साफ होना चाहिए, उसमें गंदगी अंदर नहीं होनी चाहिए। उसके जो लंबे लंबे जो उसके निकले होते हैं दांत, वो सभी साफ होने चाहिए कंघी के। और उस साफ कंघी से हम बाल, प्रतिदिन हम अपने बालों को कंघी करें। ठीक है, ऑयल इट रेगुलरली, और अपने बालों में
हम नियमित रूप से तेल लगाएं। नियमित रूप का मतलब क्या है, बहुत लोग हैं जो तेल को जो है वो रोज भी लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो तेल को 2 दिन 3 दिन पे लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में 1 बार लगाते हैं। लेकिन बाल में तेल नियमित लगना चाहिए। बहुत लंबी लंबी मतलब समय के बाद बाल में तेल लगे, ये बाल के लिए नुकसानदायक होगा। 2 दिन 3 दिन पे बाल में 1 बार तेल लगाना जरूरी होता है, जिससे बाल हमारे स्वस्थ रहते हैं, लंबे होते हैं और बाल मजबूत होते हैं। उसके बाद ये wash your hands with soap and water before and after taking your meals and after going to the toilet। इसका ये मतलब हुआ, जब भी हम खाना खाने के लिए जाते हैं और खाना खाने के बाद जब खाना खत्म करके जब उठते हैं तो अपने हाथों को हमें साबुन से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब खाना खाने जाने वाले हों, खाना खाने शुरू करने वाले हों, तो अपने हाथों को साबुन से हम अच्छी तरह धोकर तब बैठें, ताकि हमारे हाथ में जो भी गंदगी, जो भी बैक्टीरिया, कीटाणु हो, वो सभी अलग हो जाए, हाथ हमारा साफ है। फिर खाना खाने के बाद जब हम उठते हैं तो हमारा हाथ इसलिए साफ होना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारा भोजन लगा होता है। हाथ हम सिर्फ पानी से धोएंगे तो बहुत सारी चीजें जो है उसमें रह जाएंगी, जो बाद में कीटाणु में बदल जाएगा। तो हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए ताकि हमारा हाथ पूरी रूप से स्वच्छ हो जाए। आप देखिए, हाँ, इसमें एक बात और भी क्या कहता है कि जब भी हम टॉयलेट जाएं, अपने बाथरूम जाएं, बाथरूम करने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छे से साफ करें, जिससे हमारे हाथों में जो कीटाणु आ जाते हैं वो कीटाणु हाथ से अलग हो जाए और हमारा हाथ जो है वो स्वच्छ हो जाए। ठीक है। उसके बाद है ईट योर मील ऑन टाइम। इसका मतलब ये हुआ हम अपने भोजन को समय पे करें, खाना हम समय पे खाएं। ये नहीं कि अभी खाया फिर आधा घंटा के बाद खाया फिर उसके 1 घंटा के बाद खाया। उससे क्या होगा कि भोजन जो है वो हमारे पेट में सही ढंग से पच नहीं पाएगा, हमारा पाचन से खराब हो जाएगा, है ना, और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ईट हेल्दी फूड। जब भी हम कोई खाना खाएं, वो खाना कैसा होना चाहिए? वो खाना बढ़िया स्वस्थ होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, है ना, सही मतलब अच्छे तेल से, रिफाइन से। अगर हम कोई अगर ऐसा चीज खाते हैं जो जिसमें उसका इस्तेमाल होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ऐसा तो खाना नहीं चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए, वो भी जरूरी है लेकिन कम। तो हम कैसा खाना खाएं? स्वस्थ खाना खाएं, ताजा खाना खाएं, ताजी सब्जियां, ताजे फल, वो खाएं। देयर मस्ट बी ए गैप ऑफ 4 and 5 hours बिटवीन ईच मील। मतलब हमारे 2 खानों के बीच में, पहला कोई भोजन, पहला सुबह का नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद हम दिन का खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट और लंच, फिर शाम का नाश्ता करते हैं, फिर रात में खाना खाते हैं। आप देखिए, स्कूल आते हैं आप, तो आप 8 बजे अमूमन घर से नाश्ता करके आते हैं, ब्रेकफास्ट। उसके बाद स्कूल में आपको लंच 12 बजे के आसपास होता है, 4 घंटे का ब्रेक है। फिर स्कूल से आप घर आते हैं, तो फिर दिन का खाना वही खाते हैं आप 2-2:30 बजे, फिर शाम का नाश्ता 4-5 बजे। तो इसमें क्या है कि थोड़ा तो गैप कम हो जाता है, लेकिन ऐसे कहा गया है कि हम दो भोजन के बीच में 4 से 5 घंटे का टाइम होना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो खाना जब हमारे पेट में जाता है और उसको समय मिलता है खाने को पचने के लिए, तो खाना जब सही से पचेगा तब वो खाना हमारे स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाएगा। तो खाना हमें 2 भोजन के बीच में 4 से 5 घंटे का समय अंतराल होना चाहिए, जिससे खाना सही से पचे और हमारे स्वास्थ्य को लाभ हो। इसके बाद क्या है? वियर क्लीन एंड आयरन क्लॉथ। आप कपड़े, हर लोग कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े हमें कैसे पहनना चाहिए? तो कपड़े हमें पहनना चाहिए जो कपड़े साफ हों, धुले हुए हों और उसके ऊपर में इस्त्री की हुई हो। कपड़ा धुला हुआ हो, साफ हो, बहुत अच्छा है,
लेकिन जब आप उस पर इस्त्री करते हैं तो उसकी खूबसूरती, उसकी चमक बढ़ जाती है। ऐसे सीधे आप धुला हुआ कपड़ा पहनेंगे और साफ होगा वो, लेकिन वो उतना खूबसूरत नहीं लगेगा जितना जब आप उसके ऊपर में इस्त्री करेंगे तब लगेगा। हर बच्चे बिना आयरन किया कपड़ा पहनते तो है नहीं, तो आपको पता है कि अगर बिना आयरन किया पहनेंगे तो कैसा लगेगा, आयरन करने के बाद वो कैसा लगेगा। ठीक है। चेंज योर क्लॉथ्स बिफोर गोइंग टू बेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाते हैं तो आप अपने कपड़े को बदल लें। आपके घर में रात में बिस्तर पे सोने वाला एक अलग कपड़ा होता है, होना चाहिए, हर लोग के पास है। तो उससे क्या होता है, वो कपड़ा धुला होता है, स्वच्छ होता है, पूरी रात आपको वो चैन की नींद लेने में मदद करता है। आप दिन भर का बाहर में आप घूम रहे हैं, धूल बैठ रहा है, गंदगी आ रही है ना, उसके ऊपर बहुत सारे कीटाणु आ रहे हैं, वो कपड़ा पहन के आप बिस्तर पे जाएंगे, बिस्तर भी इन्फेक्टेड होगा और आप भी उससे प्रभावित होंगे। इसलिए आप जब रात को बिस्तर पे जाएं सोने के लिए तो रात में पहनने वाला साफ और धुला हुआ कपड़ा पहने, जिससे आपको अच्छी नींद आए और आपको किसी किस्म का संक्रमण ना हो। ठीक है। अब बाकी का मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है। ओके, सी यू नेक्स्ट डे, बाय।